ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। जन्मादस्य यतो अन्वयादित रत सचार्थेष्भिग स्वराट तेनी ब्रह्म हृदा च आदिकव्ये मुहन्ते यत सूर्य तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और लय प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में जलकर जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुण में जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपने स्वयं प्रकाश ज्योतिषी सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मस्राणां शतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं ताप्तॄणमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृति किं वा पड़ेरीश्वर सदोहदवरुदेति यत् कीर्तिभिः शुश्रूभिः यत्तच्छनात्। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस मद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। निगम कल्पतरो गर्लितं फलं शुकमुखागदमृत द्रव्य संयुतं पीबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमय सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश है ही नहीं। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहे, यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा प्रारंभ। नैमिषीय निमिषी क्षेत्री ऋषि शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासद। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। त एकदा तो मुनिय प्रातहोत्थाग्न्या सत्कृतं श्रुतमासीनं पप्रच्छोरेदमादरात्। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें उचित आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियूचु तया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानद आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुन्य श्रुत परावर विदु विदु। वेद विदाओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है।
इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से भी गुप्त बात बतला दिया करते हैं। बीतथम त्वं सौम्यं तत्सर्वं तत्तदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धक्ष शिष्यस्य गुरुवो गुहमप्युत तत्र तत्राञ्जसा आयुष्मन् भवता यदि निश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि। हे आयुष्मन, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के लिए परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदाशु मंदमातयो मंदभाग्या द्रुपा। आप संत समाज की भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भी घिरे हुए हैं। भूरि कर्माणि श्रुतव्यानि विभाग स अत्साधु अतर्यसारं समुद्धृत्य मनीष्या ब्रूहि न श्रद्धानां येनात्मनां संप्रसीदति। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उसका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूत जानासि भद्रं ते भगवान शाश्वतां पति देवक्यां वसुदेवस जातो यस्य चिकीर्ष्या। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। तन्न सुसृण्मानानां महर्ष्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षीमाय च भवाय च। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के लिए परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेम में समृद्धि के लिए ही होता है। आपन्न संसृति घोरां यन्नाम विशो गिर्णन ततः सदौ विमुचित यद्भीति भयम। यह जीव जन्म मृत्यु की घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी संसार के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। यतत्पादशंश्रयाशूत मुनिः प्रश्मायना सदा पुनत्युप स्पृष्ट्वा स्वधुर्ण्यापो अनुशीवया। हे सुत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों में ही रहते हैं। अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं जाकर पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भगवत अस्तस्य पुण्यश्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयादश कलिमलापहम्। ऐसे पुण्यात्म भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। तस्य कर्माणि युदाराणि परिगीतानि शूरभिः ब्रूहि न श्रद्धानां लीलया ददत कला। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथाख्या ही हरिधर्मिन् बतार कथा शुभा लीला विदत स्वैरमीश्वरस्यात्म माया। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। वयं तु न वितृप्याम उक्तम श्लोक विक्रमी यच्छृण्वतां ऋष्याणां स्वादु स्वादु पदी पदी। पुण्य कृति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता रहता है।
कृतवान् किल बिर्यानी शरामेन केशव अतिमत्याणि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलिमागत मागाए क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घक्षत्रिन् कथायाम सक्षना हरे। कलयुग क्यों आया जानकर हम वैष्णव क्षेत्र में इस दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं न संदर्शतो धात्रा दुस्तरं निस्थिति तेषतां कलिं शत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। यह कलयुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र में पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको ही मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मणि धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपीति धर्मम कम शरणम गता। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह तो बतलाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने प्रथमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे